स्टूडेंट्स, आज हम कैपिटल बस्टिंग का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पे बैक एंड पोस्ट पे बैक मेथड स्टडी किया था। अब हमारा तीसरा मेथड है ARR। ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है जो कि एवरेज प्रॉफिट का एवरेज इन्वेस्टमेंट से रेशियो डिफाइन करता है। इन्वेस्टमेंट का एम यही रहता है कि बिज़नेस का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। बिज़नेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम रहता है इन्वेस्टमेंट करने का। इसी रीज़न से हम इस मेथड में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम जो प्रॉफिट लेंगे, यानी जो हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे या एनुअल प्रॉफिट लेंगे, वो आफ्टर टैक्स लेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। जो हमारे पे बैक और पोस्ट पे बैक मेथड में हमने कैश इनफ्लो लिया था जो कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन था, लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग मेथड है। जबकि पे बैक और पोस्ट पे बैक आगे जो भी हम मेथड करेंगे उसके अंदर कैश बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसमें हम अकाउंटिंग मेथड से करेंगे, इसलिए अकाउंटिंग मेथड में हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे, यानी डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे। इस मेथड को अकाउंटिंग मेथड या अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड के अंदर जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न ज़्यादा रहेगा उस प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस मेथड में पहला प्रोसीजर है रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ रिटर्न क्या ही है, हम वो निकाल सकते हैं। जैसे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी 1,00,000 रुपीज़ है और हमारा प्रॉफिट है 50,000, देन हमारा 50% क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। इसका हमने नीचे फॉर्मूला है एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटू 100 अपॉन में ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है, उस हिसाब से इसका फॉर्मूला है। दूसरा हमारा है रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। मोस्टली यही फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा एवरेज इन्वेस्टमेंट का। इस मेथड में एवरेज एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट वाले मेथड में हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया था अपॉन में, यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है इनटू में 100। हमारे क्वेश्चन एवरेज इन्वेस्टमेंट पे ही रहेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हम एवरेज इन्वेस्टमेंट पे ही रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। एवरेज एनुअल अर्निंग क्या होती है इसमें? एवरेज एनुअल अर्निंग जितने भी हमारे ईयर दिए हुए हैं, 5 ईयर दिए हैं, तो 5 ईयर का हम टोटल करेंगे, अपॉन में 5 कर देंगे, तो हमारा एवरेज एनुअल अर्निंग आ जाएगी। उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट में हम जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उसमें अपॉन में 2 कर देंगे, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो हमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में स्क्रैप वैल्यू ऐड करनी है। यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस की जगह प्लस होगा, इसको चेंज कर दूंगा मैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में 2, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आई है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें स्क्रैप वैल्यू क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि जो प्रोजेक्ट में 1,00,000 की हमने इन्वेस्टमेंट की थी, और अगर प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो रहा है तो हमें 10,000 और मिल रहा है, तो टोटल हमारी क्या हो जाएगी, 1,10,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो 110 अपॉन में 2 हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनोलेक्स पाइप्स लिमिटेड है जिसने 1,00,000 रुपये का एक प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। साल्वेज वैल्यू 8,000 है, इसकी लाइफ है 5 ईयर। अब हमें
ARR कैलकुलेट करना है। द प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आर एस्टिमेटेड टू बी एज अंडर। इसके अंदर हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है प्रॉफिट के अंदर। जो हमारे ईयर है, पाँचों ईयर के प्रॉफिट हम ऐड कर लेंगे। पाँचों ईयर के प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपोन में हम क्या करेंगे 5, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले एवरेज एनुअल प्रॉफिट आ जाएगा। तो 5,000 7,500 प्लस में 12,500 प्लस में 13,000 प्लस में 8,000 अपोन में 5 करेंगे तो 9,200 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये पाँचों ईयर दिए हैं, इन पाँचों ईयर को हम ऐड करेंगे, अपोन में 5 करेंगे तो हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अपोन में एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमारे दी हुई है 1,00,000 प्लस में 8,000 जो इसकी साल्वेज वैल्यू है, तो 1,00,000 प्लस में 8,000 अपोन में 2 करेंगे तो 54,000 हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, 9,200 अपोन में 54,000 बराबर में 17.04% हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारी क्या आएगी, 17.04%। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 1,50,000, स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। अब इसमें प्रॉफिट दिए हुए हैं 5 साल के। प्रॉफिट में क्या लिखा हुआ है, इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, क्लियरली लिखा हुआ है इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। और हमें क्या लेना है, इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ARR मेथड में। तो 30,000, 36, 42, 48 और 60 ये सारे प्रॉफिट है। 50% हमारा टैक्स रेट है और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें लगाना है। तो हमें ARR कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमें ARR कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे प्रॉफिट जितने भी हैं उनको ऐड करके एवरेज कर लेंगे। एवरेज नेट, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स, 30,000 इन सबको ऐड करेंगे, अपोन में 5 करेंगे तो हमारा 43,200 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। अब इसमें से हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप्रिसिएशन पहले लेस नहीं हुआ, देन लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस में अगर स्क्रैप वैल्यू दी हुई है तो स्क्रैप वैल्यू अपोन में जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो, जो कि मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 150 माइनस में 30,000 करेंगे, 120 अपोन में 5, तो 24,000 पर ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 24,000 पर ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो हमें एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करना है। तो हमारा एवरेज नेट इनकम बिफोर टैक्स लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन आया हुआ है 19,200। अब टैक्स है हमारा, टैक्स डिडक्ट कर देंगे, 50% कितना आ रहा है, 50% हमारा आएगा 9,600 और एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9,600। तो ये हमारा आ गया एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फिर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में स्क्रैप वैल्यू अपोन में 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस में स्क्रैप वैल्यू अपोन में 2, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 90,000। अब हमें दोनों हमारे मिल चुके हैं, एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स और एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब फॉर्मूले में इन्हें पुट करना है, 9,600 अपोन में 90,000 इंटू में 100, 10.67 हमारा रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो ये हमारे दो बिल्कुल इजी एग्जांपल हैं एवरेज ARR मेथड के।
इसका एक और क्वेश्चन हम कर लेंगे, देन हम अगले मेथड पे जाएंगे।